नमस्कार। ट्यूबरोज कॉरपोरेशन में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। आज मैं एक नया टॉपिक आपके लिए लाया हूँ एक्सपोर्ट के बारे में। आप कैसे साइप्रस को एक्सपोर्ट कर पाओगे उस बारे में आज आपको मैं डिटेल्स में बताऊँगा। हमने काफ़ी सारे कंट्री यूरोप का काफ़ी सारे देश का वीडियो बना चुके हैं 1 बाय 1। तो आज हम बना रहे हैं, आज आपको बता रहे हैं कि साइप्रस आप कैसे इंडिया से साइप्रस को कैसे एक्सपोर्ट करोगे उस बारे में मैं आपको पूरी विस्तार में जानकारी दूंगा। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। हाउ टू एक्सपोर्ट टू साइप्रस, आप कैसे इंडिया से साइप्रस को एक्सपोर्ट कर पाओगे उस बारे में मैं आपको डिटेल्स में बता रहा हूँ। आइए शुरू करते हैं वीडियो। साइप्रस एक देश है। साइप्रस एक छोटा सा देश है, मेडिटेरियन सी में लोकेटेड है, छोटा सा देश है और यूरोपियन यूनियन का एक हिस्सा है। साइप्रस का जो राजधानी है, कैपिटल है निकोसिया, और साइप्रस का पॉपुलेशन है करीब 8,76,000 का पॉपुलेशन है साइप्रस में। और इंडियन पॉपुलेशन कितने सारे इंडियंस वहाँ पर रहते हैं, वहाँ पर करीब 7,200 इंडियंस वहाँ पर रहते हैं। काफ़ी सारे इंडियंस वहाँ पर जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं शिपिंग इंडस्ट्रीज़ में, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज़ में और एग्रीकल्चर और शिपिंग इंडस्ट्रीज़ में। ठीक है, ये जो इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादा करके इंडियंस वहाँ पर जाके नौकरी कर रहे हैं और कुछ लोग वहाँ पर इंडियंस वहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, और साइप्रस का राजधानी आपको बता दिया। वहाँ का जो लैंग्वेज है, साइप्रस में इंग्लिश अच्छे बोलते हैं वहाँ का लोग और ग्रीक भी अच्छे बोलते हैं साइप्रस में। और साइप्रस जो है एक हम जो साइप्रस के बारे में बता रहे हैं और सदर्न साइप्रस, साउथ साइप्रस का बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि साइप्रस दो है, एक है नॉर्दर्न साइप्रस और एक सदर्न साइप्रस। नॉर्दर्न साइप्रस जो है वो तुर्की का अंडर में है और साउथ का जो साइप्रस है वो यूरोपियन यूनियन का एक मेंबर है। वहाँ पर जो करेंसी है यूरो चलता है और वहाँ का जो ट्रेड इकोनॉमी के बारे में बताऊंगा। उससे पहले मैं बताऊंगा साइप्रस कहाँ पर लोकेटेड है। आपको मैं मैप में दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए द लोकेशन ऑफ साइप्रस। साइप्रस का आप देख सकते हैं नॉर्थ में है, साइप्रस का नॉर्थ में है तुर्की, साउथ ईस्टर्न पार्ट में है सीरिया और ईस्टर्न पार्ट में आप देख सकते हैं सीरिया है, लेबनान है और जॉर्डन है। ठीक है, और साउथ में, साउथ ईस्टर्न पार्ट में इजराइल है। ठीक है, और साउथ में, फुली साउथ में इजिप्ट है, साउथ वेस्टर्न पार्ट में लीबिया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं उनका मैप में। और मैं आपको उनका जो डिस्टेंस आपको बताऊंगा साइप्रस का। तुर्की जो है साइप्रस का नॉर्थ में लोकेटेड है और साइप्रस से करीब 70 किलोमीटर दूर है। सीरिया है ईस्ट में लोकेटेड है, 110 किलोमीटर दूर है। लेबनान 200 किलोमीटर दूर है, ईस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है। इजराइल 300 किलोमीटर दूर में है, साउथ ईस्ट में लोकेटेड है। इजिप्ट साउथ में लोकेटेड है, करीब 400 किलोमीटर दूर है। और ग्रीस 800 किलोमीटर दूरी में लोकेटेड है और एक वेस्ट में लोकेटेड है। तो आपको मैंने डिटेल्स बता दिया साइप्रस कहाँ पर लोकेटेड है, तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि साइप्रस कहाँ पर लोकेटेड है और उनका ट्रेड के बिजनेस के बारे में। तो साइप्रस एक छोटा सा देश है, यूरोपियन यूनियन का एक मेंबर है और साइप्रस का जो इकोनॉमी है हाई इनकम इकोनॉमी है और वहाँ का जो लोग काफ़ी पढ़े लिखे, काफ़ी एजुकेटेड रहते हैं और छोटा सा कंट्री होने के बावजूद काफ़ी सारे उनका जो इकोनॉमी बहुत हाई लेवल का इकोनॉमी है और रिच लोग वहाँ रहते हैं। और साइप्रस का क्या है, टूरिज्म के ऊपर डिपेंड करता है, उनका जो टूरिज्म के ऊपर डिपेंड करता है और एग्रीकल्चर, शिपिंग, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा उसका शिपिंग इंडस्ट्री वहाँ पर लोकेटेड है और उनका जो बड़े बड़े पोर्ट्स है। और साइप्रस पूरी वेस्टर्न, ईस्टर्न और साउथ, नॉर्थ पार्ट में जितने सारे कंट्रीज हैं उनके साथ ट्रेड करके आ रहा है और एग्रीकल्चर में काफ़ी सारे प्रोडक्ट साइप्रस ग्रो करता है, एक्सपोर्ट भी करता है। और साइप्रस के पास कुछ परसेंटेज ऑफ क्रूड ऑयल भी मिलता है। ठीक है, लेकिन उनका जो कंट्री ज़्यादा डिपेंड करता है टूरिज्म इंडस्ट्री के ऊपर। ठीक है, तो साइप्रस का जो पॉपुलेशन आपको बता दिया 8,76,000 का पॉपुलेशन है। लेकिन साइप्रस का जो टूरिज्म अराइवल है, इनबाउंड टूरिज्म है, यानी एक साल में कितने सारे टूरिस्ट कंट्री में आते हैं, करीब 40 लाख, 4 मिलियन यानी 40 लाख टूरिस्ट वहाँ पर अराइवल आते हैं साइप्रस में। साइप्रस का लोकेशन बता दिया आपको, चारों बाजू में उनका जो सी है, वेस्टर्न
ईस्टर्न साउथ में सी है और उनका जो क्लाइमेट के हिसाब से काफ़ी साल में काफ़ी समय वहाँ पर गर्मी रहता है और उनका जो क्लाइमेट के वजह से नॉर्दर्न और ईस्टर्न यूरोप में जितने सारे कंट्रीज़ का टूरिस्ट है साइप्रस आना पसंद करते हैं। इसीलिए हर साल में करीब 40 लाख टूरिस्ट वहाँ पर आते हैं। इसीलिए 40 लाख टूरिस्ट प्लस करीब 8 लाख का पॉपुलेशन है, करीब 50 लाख का जो है उनका परचेसिंग पावर आप सोच सकते हैं कि 50 लाख लोगों के साथ आप डील करोगे। काफ़ी सारे रिसोर्ट्स है, होटल्स है, रेस्टोरेंट्स है, कैफ़ेज़ है और आपको उस हिसाब से काफ़ी सारे प्रोडक्ट आपको साइप्रस आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं इंडिया से। आगे मैं बताऊंगा साइप्रस क्या प्रोडक्ट इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट करता है और इंडिया का एक्सपोर्टर्स क्या क्या प्रोडक्ट साइप्रस को एक्सपोर्ट करते आ रहे हैं उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। और फिलहाल अभी मैं बताऊंगा साइप्रस का सी पोर्ट्स के बारे में, एयरपोर्ट्स के बारे में जो साइप्रस को मदद करता है उनका जो इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। आइए मैं दिखा रहा हूँ आपको स्क्रीन में द लिस्ट ऑफ सी पोर्ट्स ऑफ साइप्रस। तो देख सकते हैं उनका जो मेन सी पोर्ट्स है साइप्रस का, लिमासोल एंड लार्नाका, ये दो उनका मेन सी पोर्ट है, ठीक है। आप देख सकते हैं कितने सारे सी पोर्ट्स है। सो ये जो है साउथ कोस्ट में लोकेटेड है, आइलैंड में लोकेटेड है, ठीक है। दो पोर्ट उनका बड़ा पोर्ट है और एयरपोर्ट आपको मैं दिखा रहा हूँ साइप्रस का, कितने सारे एयरपोर्ट्स आप देख सकते हैं। तो लार्नाका इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, पापोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, आप देख सकते हैं। और निकोसिया आप देख सकते हैं, मैं 3 एयरपोर्ट दिखा रहा हूँ। और आपको निकोसिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहाँ पर बंद है, काफ़ी साल से बंद है, इसलिए आप निकोसिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में कभी मत कोटेशन मत दीजिएगा। लार्नाका, पापोस और इराकन, ये जो 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट का कोटेशन बना सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको दिखा दिया कितने सारे एयरपोर्ट्स है, कितने सारे सी पोर्ट्स है इन साइप्रस, ताकि आगे आप जब ट्रेड करोगे, कोटेशन बना के इनवॉइस बनाओगे फ्रॉम इंडिया टू साइप्रस टू आपका इंपोर्टर के लिए, तो आपको एक आइडिया रहेगा कि साइप्रस में कितने सारे एयरपोर्ट्स हैं और कितने सारे सी पोर्ट्स हैं, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि साइप्रस रफली क्या मेन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है और क्या मेन प्रोडक्ट इंपोर्ट करता है। मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, देखिए द लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स साइप्रस एक्सपोर्ट्स। तो मेन उनका है साइप्रस एक्सपोर्ट करता है साइट्रस फ्रूट्स, सीमेंट, पोटैटोज, क्लोथिंग एंड फार्मास्यूटिकल, ये एक्सपोर्ट करता है। और इंपोर्ट के लिए काफ़ी सारे इंपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट वेसल्स, सेलफोन्स, वीडियो रिकॉर्डर्स, रेडियो रिसीवर्स, क्रूड ऑयल, पैसेंजर व्हीकल्स, कोल, कपड़, एयरक्राफ्ट, मेडिसिन, कंप्यूटर्स, आयरन एंड स्टील, काफ़ी सारे प्रोडक्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये साइप्रस इंपोर्ट करता है, वर्ल्ड वाइड इंपोर्ट करता है। तो जितने सारे मैंने आपको आपको दिखा दिया मैंने, साइप्रस इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट करता है, तो आपको एक आइडिया आ जाएगा आप इंडिया टू साइप्रस क्या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो आपने जितने सारे इंपोर्ट का पेज दिखा दिया आपको, आप पढ़ के ठीक से पढ़िए और उस हिसाब से आप तैयार हो जाइए साइप्रस को एक्सपोर्ट करने के लिए। और मैंने आगे बताऊंगा इंडिया यानी इंडिया का एक्सपोर्टर्स क्या क्या प्रोडक्ट साइप्रस को एक्सपोर्ट करते आ रहे हैं और कर रहे हैं, तो आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, आप उस हिसाब से पढ़ के तैयार हो जाइए। इंडियन एक्सपोर्टर्स, द लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट इंडिया एक्सपोर्ट्स टू साइप्रस। सो द मेन प्रोडक्ट इंडिया एक्सपोर्ट्स ऑर्गेनिक केमिकल्स, व्हीकल्स, ठीक है, एक्सेसरीज, ऑयल एंड सीड, फ्रूट्स, वेजिटेबल, फिश, ठीक है, और आयरन स्टील है, कोकोनट, ब्राज़ील नट्स, कैशू नट्स, फ्रेश एंड ड्राइड, राइस, टी, ट्यूब्स, पाइप्स, बहुत सारे प्रोडक्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए। फर्स्ट और सेकंड पेज के हिसाब से, थर्ड पेज के हिसाब से मैं काफ़ी सारे प्रोडक्ट दिखा रहा हूँ। इंडियन एक्सपोर्टर्स एक्सपोर्ट टू साइप्रस। तो आप हिसाब से अगर आप इंडिया से एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आप प्रोडक्ट देख लीजिए क्या क्या प्रोडक्ट इंडिया टू साइप्रस से एक्सपोर्ट हो रहा है, उस हिसाब से आप तैयार हो जाइए एक्सपोर्ट करने के लिए इंडिया टू साइप्रस, ठीक है। तो आपको मैंने दिखा दिया द लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट इंडिया एक्सपोर्ट्स टू साइप्रस। तो अगर आप एक इंडियन एक्सपोर्टर हो तो इंडिया टू साइप्रस आप इंडिया का कोई भी स्टेट से प्रोडक्ट सोर्स करके आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और कौन सा इंडिया का कौन से सर कितने सारे B2B ट्रेड पोर्टल से आप सोर्स करके
एक्सपोर्ट कर पाओगे मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए। द लिस्ट ऑफ B2B ट्रेड पोर्टल्स, आप जहाँ पर सोर्स करके इंडिया टू साइप्रस या एनी कंट्री इन द वर्ल्ड आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो जितने सारे टॉप B2B ट्रेड पोर्टल्स है इंडिया का, मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। तो दिखा दिया मैंने आपको काफ़ी सारे, करीब 10-12 इंडिया का ट्रेड पोर्टल्स है। इंडिया टू आप साइप्रस, इन वेबसाइट के जरिए, इन वेबसाइट में रजिस्टर करके आपको काफ़ी सारे इंडिया का ट्रेडर्स मिलेंगे, मैन्युफैक्चरर्स मिलेंगे, होलसेलर्स मिलेंगे। आप उनको कांटेक्ट करके प्रोडक्ट सोर्स करके आप साइप्रस या एनी कंट्री इन द वर्ल्ड, कोई भी कंट्री, वर्ल्ड का कोई भी कंट्री को आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी आपको अभी कहाँ से आपको ऑर्डर मिलेगा, कैसे आपको साइप्रस से ऑर्डर मिलेगा, मैं आपको उस बारे में बता रहा हूँ। साइप्रस में काफ़ी सारे इंटरनेट में यानी ऑनलाइन में ट्रेड पोर्टल से, येलो पेजेस है और B2B ट्रेड पोर्टल से, बिजनेस डायरेक्टरीज है और क्लासिफाइड वेबसाइट से ऑनलाइन में आपको मैं दिखा रहा हूँ आगे। आप इन वेबसाइट्स के जरिए आपको वहाँ से ऑर्डर मिल सकता है। आप देखिए स्क्रीन में, तो ये है साइप्रस का टॉप वेब पोर्टल से। बाजरा की है, साइप्रस येलो पेजेस है, बिजी येलो पेजेस से, काफ़ी सारे मैं दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। साइप्रस का टॉप येलो पेजेस, तो आपको मैंने दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं कितने सारे टॉप येलो पेजेस ऑफ साइप्रस। B2B ट्रेड पोर्टल से, बिजनेस डायरेक्टरीज है और क्लासिफाइड वेबसाइट्स आप देख सकते हैं। तो आप क्या करिए, आप जितने सारे मैंने दिखा रहा हूँ या दिखा दिया आपको जितने सारे वेबसाइट्स है, ये साइप्रस का इम्पोर्टेंट ऑनलाइन ट्रेड डायरेक्टरीज है। आप कंप्यूटर को, हमारा वीडियो को थोड़ा स्टॉप करके पूरी साइट्स को आपका कंप्यूटर के लैपटॉप में या नोटबुक में नोट कर लीजिए। फिर आप कभी जब आपके पास समय रहेगा, आप 1 बाय 1 साइट को आपका कंप्यूटर में लॉगिन करके खोलिए। उसके बाद आपका कंपनी को एज एन इंडियन एक्सपोर्टर, इंडियन मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर जो भी हो, आपका कंपनी जो भी है, आप इन साइट में 1 बाय 1 जाकर रजिस्टर कर लीजिए। रजिस्टर करके आप आपका प्रोडक्ट सर्विसेज को ऐड कर लीजिए, फोटो के साथ, प्राइस के साथ, आपको वेबसाइट, ईमेल आईडी वगैरह, कॉन्टैक्ट ऑल पेजेस आप ऐड कर लीजिए एज एन इंडियन एक्सपोर्टर या इंडियन मैन्युफैक्चरर। रजिस्टर करने के बाद आप साइप्रस में जब इन वेबसाइट में वहाँ का लोग या वहाँ का कंपनी की पर्सन ऑफ एनी कंपनी, मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर वगैरह जो आते हैं ऑनलाइन में, इन्हीं साइट के ऊपर आते हैं बिजनेस के लिए, सर्च के लिए या इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, फिर वो उनको आपका कंपनी अगर दिखाई देता है, फिर वो आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इंपोर्ट के लिए। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है, आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद इन साइट में आप सर्च करिए वहाँ का इंपोर्टर के लिए। अगर आप एक कपड़े का व्यवसायी हो, कपड़ा एक्सपोर्ट करते हो, गारमेंट एक्सपोर्ट करते हो, फिर आप सर्च करिए वहाँ का जो शॉप्स है, दुकान या शोरूम्स या मैन्युफैक्चरर, बायर या कोई भी इंपोर्टर्स, गारमेंट इंपोर्टर्स, कांटेक्ट करके उनको ईमेल करिए कि आप इंडिया टू साइप्रस एक्सपोर्ट करना चाहते हो, तो प्रोडक्ट का डिटेल्स आप भेजिए बाय ईमेल, यानी वेबसाइट, आपका फोटोज वगैरह भेजिए। फिर अगर आपका प्रोडक्ट सही है, प्रोडक्ट का क्वालिटी अच्छा है, प्राइस अच्छा है, फिर वहाँ का इंपोर्टर्स आपको कांटेक्ट कर सकते हैं इंपोर्ट करने के लिए। ठीक है, और आगे मैं बताऊंगा, जैसे कि इन जितने सारे साइट दिखाया उनमें काफ़ी सारे क्लासिफाइड वेबसाइट्स है। आप फ्री में आपका प्रोडक्ट सर्विसेज को एडवर्टाइज कर सकते हैं और पेड में भी कर सकते हैं। अगर आपके पास बजट है, आप पेमेंट करके आपका प्रोडक्ट सर्विसेज को आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा इम्पोर्टेंट वेबसाइट्स, यानी इम्पोर्टेंट बिजनेस वेबसाइट्स, बिजनेस मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स ऑफ साइप्रस, जो आपको मदद करेगा वहाँ से बिजनेस पाने के लिए। आपको दिखा रहा हूँ द लिस्ट ऑफ न्यूज़पेपर्स, बिजनेस मैगजीन्स ऑफ साइप्रस, आप स्क्रीन में देखिए। cyprusmail.com ये इंग्लिश में है, newscyprus.com काफ़ी सारे मैं दिखा रहा हूँ आपको, आप देख लीजिए। मैंने काफ़ी सारे आपको दिखा दिया इंग्लिश और ग्रीक न्यूज़पेपर्स, ग्रीक लैंग्वेज में न्यूज़पेपर्स, बिजनेस मैगजीन्स ऑफ साइप्रस। आप क्या करिए, जितने सारे दिखा दिया साइट आपको,
आप उनको कॉपी पेस्ट कर लीजिए आपका कंप्यूटर में, लैपटॉप में या आपका नोटबुक में। फिर आप क्या करिए, आगे 1 बाय 1 जब आपके पास समय है आप 1 बाय 1 उनको ओपन करिए, फिर उनमें पढ़िए। इंग्लिश या ग्रीक लैंग्वेज में लिखा हुआ होगा उसमें पढ़िए, और अगर ग्रीक लैंग्वेज में लिखा हुआ है या यूरोपियन लैंग्वेज में लिखा हुआ है आप उसको राइट क्लिक करके उसको ट्रांसलेट करके पढ़िए। फिर आपको एक आइडिया आ जाएगा, मालूम पड़ेगा साइप्रस का बिजनेस के बारे में, मार्केट के बारे में। फिर आगे काफ़ी सारे पेपर्स में क्लासिफाइड से और काफ़ी सारे कंपनी का डिटेल्स आपको मिल जाएगी। फिर आपको आइडिया आ जाएगा साइप्रस से कैसे आपको बिजनेस मिलेगा, वहाँ का बिजनेस का एनवायरनमेंट के बारे में, वहाँ का मार्केट के बारे में, वहाँ का लोगों के बारे में, सोसाइटी के बारे में काफ़ी सारे डिटेल्स आपको मालूम पड़ेगा। इसलिए हम हमेशा हर वीडियो में आपको मैं दिखाता हूँ, इंफॉर्मेशन देता हूँ वहाँ का न्यूज़पेपर्स और बिजनेस मैगजीन के लिए, ठीक है। तो मैंने आपको डिटेल्स बता दिया। और साइप्रस निकोसिया में उनका वहाँ का जो कैपिटल है निकोसिया, वहाँ पर एग्जीबिशन यानी एक्सपो होता रहता है पूरे साल। आपको वहाँ पर जाके अगर आपके पास बजट है आप साइप्रस जाइए, वहाँ का जो एक्सपो में भाग लीजिए। एक्सपो में भाग लोगे तो आपको काफ़ी सारे ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ का एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल सकता है, ठीक है। और वहाँ पर जब एक्सपो में भाग लोगे वहाँ पर काफ़ी सारे यूरोप से और मिडिल ईस्ट से कंपनीज वहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। अगर आपके पास बजट है वहाँ पर पार्टिसिपेट करिए आपका प्रोडक्ट सर्विसेज लेके, और जितने से ज़्यादा आप एक्सपो में भाग लोगे आपको उतने से ज़्यादा आपको वहाँ से एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल सकता है, ठीक है। अगर आपके पास बजट है आप साइप्रस जाके एक्सपो में भाग ले सकते हैं, ठीक है। और कितने सारे साइप्रस का जितने सारे जो एक्सपो का वेबसाइट्स है मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर लूँगा और वीडियो में ऐड कर लूँगा, ताकि आपको मालूम पड़ेगा साइप्रस में कौन सा मंथ में क्या क्या प्रोडक्ट का एग्जीबिशन होता रहता है, ठीक है। और हमेशा मैं आपको बताते रहता हूँ कि आप इंडियन एम्बेसी जो कंट्री आप टारगेट कर रहे हो उस कंट्री का इंडियन एम्बेसी, हमारा इंडिया का जो एम्बेसी रहता है तो उनको कांटेक्ट करिए। तो आप गूगल में सर्च करिए साइप्रस में इंडियन एम्बेसी के बारे में, इंडियन एम्बेसी को कांटेक्ट करिए कि आप साइप्रस से लेटेस्ट कंपनी का डाटा चाहिए, ईमेल डाटा, वेबसाइट वगैरह चाहिए। अगर इंडियन एम्बेसी आपको भेज देता है फिर आप थ्रू ईमेल कंपनी को कांटेक्ट कर सकते हैं। या मैंने कितने सारे वेबसाइट आपको दिखा दिया, उन वेबसाइट्स में काफ़ी सारे कंपनीज लिस्टेड है, आप उन कंपनीज को ईमेल के जरिए कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही आपको जो तरीका आपको बता दिया, जो टिप्स आपको बता दिया, उस तरीके से आपको साइप्रस से एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल सकता है। और अगर आपके पास बजट है आप साइप्रस ट्रैवल करिए, 1-2 महीना रुकिए, वहाँ पर मार्केटिंग करिए। वहाँ का लोकल कंपनीज, ट्रेडिंग कंपनीज, इंपोर्टर्स, बायर्स, ट्रेडर्स, होलसेलर्स, मैन्युफैक्चरर्स सबको मिलिए, फिर आपको कहीं ना कहीं ऑर्डर मिल जाएगा। आप साथ में आपका सैंपल कैरी करिए, आपका विजिटिंग कार्ड कैरी करिए, आपका प्रोफाइल कैरी करिए। और साइप्रस में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंग्लिश बोलते हैं और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप वहाँ जाके मार्केटिंग करके साइप्रस से आपको ऑर्डर मिल सकता है, बिजनेस ऑर्डर मिल सकता है। और साइप्रस में अगर आपको कंपनी फॉर्मेशन करना है, कंपनी वहाँ रजिस्टर करके इंडिया या वर्ल्ड वाइड कहीं से भी प्रोडक्ट इंपोर्ट करके वहाँ सेल करना है, रिटेल में या होलसेल में, फिर आप कर सकते हैं। अगर आपके पास बजट है वहाँ कंपनी फॉर्मेशन करिए। हमारा कंपनी ट्यूबरोज कॉर्पोरेशन वर्ल्ड वाइड कंपनी फॉर्मेशन करता है, कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए असिस्ट करते हैं। अगर आपको करना है साइप्रस में या वर्ल्ड में कहीं भी कंपनी रजिस्ट्रेशन, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वर्ल्ड में कहीं भी आपको प्रोडक्ट मार्केटिंग करना है, एक्सपो में भाग लेना है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपको मदद करेंगे, असिस्ट करेंगे। वर्ल्ड में कहीं भी जाके एक्सपो में भाग लेना है, एक्सपो में पार्टिसिपेट करना है या एक्सपो मार्केटिंग करना है, हम आपको मदद करेंगे। आपका सिटी में, आपका शहर में डिजिटल मार्केटिंग कंपनी एजेंसी को कॉन्टैक्ट करिए जो आपका कंपनी को मार्केटिंग करेगा ऑनलाइन में। और आप हमारा कंपनी को भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा कंपनी भी आपको मदद करेगा, डिजिटल मार्केटिंग करेगा, ठीक है। आपका वेबसाइट को बड़ा करिए, वेबसाइट को ऑनलाइन पेमेंट गेटवे रखिए और अनलिमिटेड प्रोडक्ट सर्विसेज क्रिएट करिए, ताकि वर्ल्ड में कोई भी कंट्री से कोई भी प्रोडक्ट कोई भी बायर आपका प्रोडक्ट सर्विसेज को देख के ऑनलाइन में खरीद सकता है। तो आशा करते हैं हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा और इन्फॉर्मेटिव लगा। हमारा वीडियो को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि आगे का इन्फॉर्मेटिव वीडियो का इन्फॉर्मेशन मैं आपको दिला सकूँ। तब तक के लिए मैं विदाई लेता हूँ, आगे का वीडियो में मिलूँगा। थैंक यू, धन्यवाद और जय हिंद।